जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की टेस्ट श्रृंखला के अंतर्गत आज ये हमारी 25वीं क्लास है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं और फिर नए टाइप से क्वेश्चनों को जिस तरीके से आजकल पूछ रहा है उस तरीके से क्वेश्चनों को तैयार किया जा रहा है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन 581वां। निम्नलिखित में से थारू जनजाति नहीं पाई जाती है। दोस्तों, जो थारू जनजाति है निम्न में से कहाँ नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों, ये आपके एमपी में नहीं पाई जाती है, मध्य प्रदेश में नहीं पाई, जबकि उत्तर प्रदेश, नेपाल, बिहार इनमें क्या पाई जाती है? थारू जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगर हम थारू की बात करें तो राज्य की सर्वाधिक, ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो वो थारू जनजाति है। कि सर्वाधिक थारू लोग किस जनपद में पाए जाते हैं? तो अगर पूछे तो उधम सिंह नगर जनपद में पाए जाते हैं। ये खुद को किसका क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं खुद को। तो ये महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं खुद को। ठीक है, किसका? महाराणा प्रताप को। और किस पर्व को थारू लोग क्या मनाते हैं? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो दिवाली के पर्व को ये क्या मनाते हैं? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये थारुओं के थोड़ा सा समरी यहाँ पे देख लो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे विचार करते हैं हम भी। कथन है गोपेश्वर रुद्र महालय मंदिर में 30 फीट ऊंचा त्रिशूल है। ठीक है, और कारण है इसका कि इसकी स्थापना गणपति नाग ने राज्यारोहण के दूसरे वर्ष स्थापित की थी या दूसरे वर्ष की थी। ठीक है, तो दोस्तों पहली चीज़ कि रुद्र महालय मंदिर कहाँ है? गोपेश्वर में। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 30 फीट ऊंचा त्रिशूल नहीं है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो गणपति नाग ने की थी और राज्यारोहण के दूसरे वर्ष की थी। ये तो बिल्कुल सत्य है। तो यानी क्या है? कथन ए असत्य है और कारण आर क्या है? सत्य है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमार वंश में शुक्रपति नामक अधिकारी होता था। दोस्तों, जो परमार वंश था, परमार वंश में शुक्रपति नामक अधिकारी कौन था? तो दोस्तों राजकीय भोजन का प्रभारी था। कौन था? राजकीय। या पूछा जा सकता है कि परमार वंश में राजकीय भोजन का प्रभारी किसे कहा जाता था? तो फिर किसे कहा जाता था? शुक्रपति को कहा जाता था। ठीक है, परमार वंश की स्थापना आपको पता है किसने की थी? कनकपाल ने की थी। किसने? कनकपाल ने की थी। कहाँ से आया था? तो धार नगरी गुजरात से आया था। ठीक है, कहाँ से? धार नगरी गुजरात से ये बंदा आया था। ठीक है, और किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था? भानु प्रताप के दरबार में आया था। भानु प्रताप के, चांदपुरगढ़ में। ठीक है, और भानु प्रताप की बेटी सुचित्र वीणा से शादी करके क्या करता है? परमार वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रिजुगी नारायण मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? दोस्तों, जो त्रिजुगी नारायण मंदिर है आपके क्या है? यज्ञ पर्वत पर स्थित है। किस पे है? यज्ञ पर्वत पर स्थित है। पहली चीज, त्रिजुगी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। किस जनपद में? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है आपका त्रिजुगी नारायण मंदिर। यहाँ पे 3 प्रसिद्ध कुंड हैं। देखो, एक चीज याद रखना, ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड, ठीक है, और नाग कुंड। ये 3 कुंड अगर पूछे कहाँ पे हैं तो ये आपके त्रिजुगी नारायण में स्थित है। भले सरस्वती कुंड आपके कहाँ पे है? तुंगनाथ में भी स्थित है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों यहाँ पे हैं। विष्णु किसको समर्पित मंदिर है? तो दोस्तों विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि शिव और पार्वती के विवाह स्थल के रूप में त्रिजुगी नारायण को जरूर जाना जाता है, लेकिन समर्पित मंदिर किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड को भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? भारत का बाइवोल्टाइन रेशम का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर रेशम की वर्ष में 2 फसल होती है। ठीक है, या यहाँ पे क्या है? रेशम की फसल प्रतिवर्ष 2 फसल होती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भारत का बाइवोल्टाइन कहा जाता है। दोस्तों, रेशम पार्क की स्थापना की गई है उत्तराखंड में। कहाँ पे? देहरादून में। कहाँ पे की गई है? देहरादून में रेशम पार्क की स्थापना की गई है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है विश्व में? चीन करता है। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता है। कौन करता है? कर्नाटक करता है।
ठीक है, ये सारे के सारे फैक्ट हैं, कुछ भी पूछ सकता है पेपर में। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ज़िंदगी में मौत, ग्राहक और पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, और अक्सर वो क्वेश्चन आता है जिसको हम हल्के में ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। दोस्तों इनमें से वो असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र 48.88% है। ठीक है, कि राज्य में जो सिंचित क्षेत्र है दोस्तों वो क्या बोल रहा है, कितना है, 48.88% है। बिल्कुल सही है। कुल सिंचित क्षेत्रफल का 13% पर्वतीय है। बिल्कुल सही है कि कुल सिंचित क्षेत्र का 13% पर्वतीय है और 87% मैदानी भाग में है। कितना? 87% क्या है, आपके मैदानी भाग में है। राज्य में मुख्य सिंचाई साधन कुआं और तालाब हैं। ये गलत है दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के माध्यम से होती है। ये भी क्या है, आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे कुछ फैक्ट देख लो, अगर पूछे उत्तराखंड में सर्वाधिक सिंचाई के सिंचित जनपद कौन सा है, उधम सिंह नगर है। सबसे कम सिंचाई की सुविधा आपके कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन है, पंजाब है, जो किसके द्वारा करता है, नहरों के द्वारा करता है। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र कौन है, राजस्थान है। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हैं जीके के हिसाब से, इसलिए इनको याद रखना। राज्य में संतों की घाटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य में संतों की घाटी के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है, तो उजेला घाटी को जाना जाता है। ये उजेला घाटी आपकी किस जनपद में स्थित है, तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है उजेला घाटी। ठीक है, जबकि अगर पूछे संत नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, संत नगरी, तो दोस्तों संत नगरी के नाम से आपके ऋषिकेश को जाना जाता है, जिसे योग की राजधानी भी कहा जाता है। योग की राजधानी भी कहा जाता है, उसी ऋषिकेश को संत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नगर नहीं है। दोस्तों इनमें से वो कौन सा नगर है जिससे कौन सा तालेश्वर ताम्रपत्र में वर्णित नगर नहीं है, तो इनमें से कौन सा, देखो कार्तिकेयपुर वर्णित नगर है, दीपपुरी वर्णित नगर है, ब्रह्मपुर वर्णित नगर है। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, काशीपुर, जिसका प्राचीन नाम गोबिशान है, वो वर्णित नगर नहीं है। देखो तालेश्वर ताम्रपत्र में 4 नगरों का वर्णन किया गया। कितने, 4। पहला हो गया कार्तिकेयपुर, दीपपुरी, ब्रह्मपुर, और एक अन्य है जिसका नाम है त्र्यंबकमपुर। क्या है, त्र्यंबकमपुर। ठीक है, तो ये 4 नगरों का वर्णन किया गया। तालेश्वर ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है, आपको पता है, पौरव वंश से संबंधित है। किससे, पौरव वंश से संबंधित है आपका तालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, और दोस्तों जो ये ब्रह्मपुर है, यहाँ पे तालेश्वर ताम्रपत्र में इस ब्रह्मपुर को क्या कहा गया है, इसी को अगर पूछा जाए, यहीं पे ये 4 नगर दे दे और पूछे कि निम्न में से तालेश्वर ताम्रपत्र में किसे इंद्र की नगरी या नगरों में श्रेष्ठ कहा गया है, तो जो ये ब्रह्मपुर है, इसी ब्रह्मपुर को क्या कहा गया है, इंद्र की नगरी। क्या कहा गया है, इंद्र की नगरी या नगरों में श्रेष्ठ कहा गया है ब्रह्मपुर को। अगला क्वेश्चन, दुर्मी ताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो दुर्मी ताल है उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। अब देखो बहुत बार पूछा गया है, सबको पता होगा दुर्मी ताल, लेकिन ये कंफ्यूज क्या कर रहा है कि दुर्मी ताल जो कहा जाता है, गोना झील को ही क्या कहा जाता है, दुर्मी ताल कहा जाता है। अब अगर गोना झील पूछे तो हर कोई बता दे। ठीक है, तो जो ये गोना झील है यही क्या है, दुर्मी ताल है। जो ये गोना झील है दोस्तों किस नदी पर बनी थी, तो दोस्तों ये बनी थी आपकी बिरही नदी पर बनी थी। किस नदी पर, बिरही नदी पर बनी थी। ठीक है, बिरही नदी पर कहाँ से निकलती है बिरही नदी, नंद घुंघटी से निकलती है। कहाँ से, नंद घुंघटी से निकलती है आपकी ये बिरही नदी। ठीक है, जो गोना झील थी कब टूटी थी, 20 जुलाई 1970 को टूटी थी। और जब ये टूटी, इसी के पश्चात क्या किया गया कि जो चमोली जनपद का मुख्यालय है उसे चमोली से शिफ्ट किया गया आपके कहाँ पे, गोपेश्वर में। कहाँ पे, गोपेश्वर में। अगला क्वेश्चन, सारा त्योहार के संबंध में असत्य है। यह त्योहार बैसाख माह में मनाया जाता है। बिल्कुल सही है कि जो सारा का त्योहार है वो बैसाख माह में मनाया जाता है।
इस त्योहार में नंदा देवी के दूतों की पूजा की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है कि जो सारा का त्योहार है उसमें नंदा देवी के दूतों की पूजा की जाती है। गांव को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाता है। ये भी सही है। यह मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग जनपद में मनाया जाता है। ये गलत है दोस्तों। जो ये त्योहार है ये मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि चमोली जनपद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कर देंगे हम भी सही विकल्प का चयन, अपना क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन, खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में गाया जाता है। बिल्कुल सही है कि जो खुदेड़ गीत है उसको कब गाया जाता है, बसंत ऋतु में गाया जाता है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई भी कहा जाता है। ये भी सही है कि कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को क्या कहते हैं, नराई के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहा जाता है। ये भी सही है। आपने देखा होगा कि औजित जाति के लोग घर घर जा कर के गाते हुए मांगते हैं। बसंत गीत फूलदेई की परंपरा को व्यक्त करता है। ये भी सही है। ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन भी दे रखे। हाँ, तो चारों के चारों मैंने कहा ये क्या सत्य हैं, तो ए, बी, सी और डी सत्य है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस स्थान के शैल चित्र में मनुष्य को शिकार करते हुए हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। दोस्तों वो कौन सा शैल चित्र है, किस स्थान से इस तरीके के शैल चित्र प्राप्त हुए जहां पर मनुष्य को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। तो दोस्तों वो प्राप्त हुए हमें लुएथाप से। अब अगर पूछा जाए कि लुएथाप कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है लुएथाप। कहाँ पे, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है लुएथाप। ठीक है। पेड़शाला भी आपके कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और पेड़शाला के चित्रों में अगर बोला जाए कि किस रंग का प्रयोग किया गया है, कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। लाखू उद्यार भी आपके कहाँ है, अल्मोड़ा में स्थित है। और लाखू उद्यार से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए, सामूहिक नृत्यरत, ठीक है, नृत्यरत मंडली के चित्र प्राप्त हुए। कहाँ से, लाखू उद्यार से। और किमनी गांव आपके कहाँ है, चमोली जनपद में स्थित है, जहां से हमें क्या मिले, पशु और हथियारों के चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नंदा की जागर किसकी रचना है। दोस्तों जो नंदा की जागर है, नंदा की जागर निम्न में से किसकी रचना है, तो दोस्तों ये है बसंती बिष्ट की रचना है। किसकी है, बसंती बिष्ट की रचना है। और इन्होंने क्या किया, नंदा के जागर में जागरों को क्या किया, चित्रों के माध्यम से संकलित किया। चित्रों के माध्यम से संकलित किया बसंती बिष्ट ने। पद्मश्री प्राप्त करता है बसंती बिष्ट। ठीक है। और कबूतरी देवी को आपको पता है, कबूतरी देवी, जो कबूतरी देवी है इनको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड की तीजन बाई। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है, तो वो दोस्तों कबूतरी देवी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेख के रख रखाव के लिए उत्तरदायी था। दोस्तों जो कत्यूरी प्रशासन था उसमें भू अभिलेखों के लिए रख रखाव के लिए कौन उत्तरदायी था, तो दोस्तों वो था कौन, पटकोषचरिक। अगर पूछा जाए कि पटकोषचरिक कौन था, तो वो था जो भू अभिलेखों के, भूमि के अभिलेखों को क्या करता था, संरक्षित रखता था। ठीक है, वो कहलाता था पटकोषचरिक के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि कत्यूरी वंश की स्थापना किसने की बसंत देव ने की। किसने की, बसंत देव ने की। ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है बसंत देव ने की, कि ये त्रिभुवन देव के अभिलेख से या ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी, कार्तिकेयपुर में थी। इनके 3 परिवार के 14 शासकों ने शासन किया और यशवंत सिंह कटौज जी के अनुसार 15 शासकों ने क्या किया, शासन किया। अगला क्वेश्चन, योग ध्यान व नृत्यरत मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों मैंने हमेशा कहा है कि आपको किसी भी चीज़ की फल प्राप्ति करनी है तो फल कब मिलेगा, जब आप ध्यान लगाएंगे। ठीक है, और ध्यान लगाएंगे तभी फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए याद रखना, जो योग ध्यान और नृत्यरत मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं वो फल सीमा से प्राप्त हुई हैं। और फल सीमा आपके किस जनपद में स्थित है, तो याद रखो वो आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है। किमनी गांव में अभी बता चुका हूं आपको, चमोली जनपद में स्थित है, जहां से हमें क्या मिले, पशु और हथियारों के चित्र प्राप्त हुए। लाखू उद्यार MP जोशी ने खोजा था अल्मोड़ा से।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल के रचनाकार हैं। दोस्तों जो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों एक चीज़ याद रखो, जो हलसन साहिब, अरे ये एक क्वेश्चन, अच्छा ये दोस्तों जो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल है वो निम्न में से किसकी रचना है? तो दोस्तों वो रचना है आपकी दुर्गा चरण काला जी की रचना है। किसकी है? दुर्गा चरण काला जी की रचना है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ठीक है। दुर्गा चरण काला जी की रचना है। अब दोस्तों इसके जो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल है उसके अलावा, अगला क्वेश्चन, हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल, दोस्तों जो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल है निम्न में से रचनाकार हैं। तो दोस्तों जो ये हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल किसकी रचना है? तो दुर्गा चरण काला जी की रचना है। अब दुर्गा चरण काला जी की तो ये रचना है, तो ये जो हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल है किसकी रचना है? तो फ्रेडरिक विल्सन की रचना है। फ्रेडरिक विल्सन, ठीक है। किसकी रचना है? फ्रेडरिक विल्सन की रचना है हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल। दोस्तों इसके अलावा दुर्गा चरण काला जी की अन्य रचना कौन है? मेमोयर्स ऑफ द राज, मेमोयर्स ऑफ द राज, ठीक है। अगली अगर हम रचना बोलें तो इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं। जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, अगर पूछा जाए जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है? तो वो भी दुर्गा चरण काला जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। दोस्तों राज्य में जो वन हैं वनों को 4 भाग हैं, अति सघन वन, मध्यम सघन वन, खुले वन और झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ियाँ। इनमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन से वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों इनमें से वो पाए जाते हैं मध्यम सघन वन। कौन से पाए जाते हैं? मध्यम सघन वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों राज्य में एक चीज़ याद रखना, जो अति सघन वन हैं वो लगभग 9.5 या 10% भाग पर पाए जाते हैं। जो मध्यम सघन वन है वो 23% भाग पर पाए जाते हैं। जो खुले वन हैं दोस्तों वो 12% भाग पर पाए जाते हैं और लगभग 0.77% पर क्या पाई जाती हैं? राज्य में झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर क्या पाए जाते हैं? मध्यम सघन। अगर इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए आए तो समझ लेना ये टेबल आपको उस टाइम याद होनी चाहिए, उसी के बेस पे आप लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राज्य में बांज की कौन सी प्रजाति नहीं पाई जाती? दोस्तों उत्तराखंड राज्य में बांज की मुख्य रूप से 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। जबकि विश्व में इसकी 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, ये आपको पता है। लेकिन इनमें से कौन सी नहीं है जो राज्य में नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों मोरू, खरसू, अयार नहीं पाई जाती, क्योंकि अयार दोस्तों एक अलग चीज़ है। मोरू, खरसू, फलियाट, रियाज और सफ़ेद बांज, ये मुख्य रूप से राज्य में पाई जाने वाली बांज की 5 प्रजातियां, जिनमें से सफ़ेद बांज सर्वाधिक महत्व का माना जाता है, क्योंकि इसकी जड़ों में जल अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए सफ़ेद बांज को क्या माना जाता है? सबसे श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। बांज को क्या कहा जाता है? राज्य का सोना कहा जाता है। और इसके लिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? बॉटनिकल नेम तो क्वर्कस ल्यूकोडाइकोफोरा है। इसकी सुरक्षा के लिए या इसकी कटाई को रोकने के लिए, बांज वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो डूंडी पैतोली आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? चमोली में हुआ था। और किसकी अगुवाई में हुआ था? तो मथुरा देवी की अगुवाई में हुआ था। किसकी? मथुरा देवी की अगुवाई में हुआ था। दोस्तों जहाँ पे जितना याद आता है अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर लिया करो। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक मैग्नेसाइट भंडार किस जनपद में स्थित है? दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में जो सर्वाधिक मैग्नेसाइट भंडार हैं वो चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चमोली जनपद में स्थित हैं, ठीक है। जबकि 2 मुख्य दोस्तों क्या हैं कि जो मैग्नेसाइट के भंडार हैं वो आपके बागेश्वर में, झिरोली खान किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नेसाइट के लिए, ठीक है। और पिथौरागढ़, इन 2 जगहों पर प्रसिद्ध रूप से मैग्नेसाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन,
टिहरी में व्यवस्थित वन बंदोबस्त किसके समय किया गया था? दोस्तों, टिहरी में जो व्यवस्थित वन बंदोबस्त था वो शुरू किया गया था कीर्ति शाह के समय। ऑप्शन बी, किसके? कीर्ति शाह के समय। और दोस्तों, टिहरी में व्यवस्थित वन बंदोबस्त किस वर्ष किया गया? 1897 में किया गया। किसके सहयोग से किया गया? तो पंडित केशवानंद के सहयोग से किया गया। केशवानंद के सहयोग से किया गया टिहरी में व्यवस्थित वन बंदोबस्त को। ठीक है। और इस बंदोबस्त में कौन सी पद्धति को अपनाया गया था? तो परवरण पद्धति को अपनाया गया था। कौन सी पद्धति को? परवरण पद्धति को अपनाया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया। अगले क्लास के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब